माउंट एवरेस्ट को ऊपर देखते हुए सोचिए, जो धरती पर सबसे ऊंची चोटी है। अब एक ऐसे पहाड़ की यस्टरडे न कीजिए जो इतना विशाल है कि एवरेस्ट उसके सामने एक छोटी माउंटेनी जैसा लगेगा। सिर्फ ऊंचा ही नहीं बल्कि चौड़ा भी, जिसका बेस एक पूरे यूएस रेंज से को निगल सकता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स है और यह हमारे सौरमंडल में माउंटेनों का अनडिस्प्यूटेड रेंसा है। ओलंपस मॉन्स एक शील्ड ज्वालामुखी है जिसका आकार एरई के ज्वालामुखियों जैसा है, लेकिन इसका स्केल इतना बड़ा है कि इसे समझना लगभग नामुमकिन है। इसकी ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर या 16 मील है। जरा सोचिए, यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा है, उसके बेस से लेकर चोटी तक। लेकिन इसकी ऊंचाई तो सिर्फ आधी कहानी है। इसका बेस 600 किलोमीटर 370 मील तक फैला हुआ है। इसे ऐसे समझिए, अगर ओलंपस मॉन्स धरती पर होता तो इसका बेस पूरे एरिजोना रेंज या पोलैंड या इटली जैसे देशों के बराबर के क्षेत्र को कवर कर लेता। आप जमीन से इसकी चोटी को देख भी नहीं पाते क्योंकि यह ग्रह के कर्व के पार गायब हो जाता। तो मंगल ग्रह पर इतना बड़ा जियोलॉजिकल बीहीमथ कैसे बना? इसका जवाब धरती और मंगल के बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस में छिपा है, प्लेट टेक्टोनिक्स। धरती पर हमारी क्रस्ट लगातार हिलती रहती है। एरई द्वीपों के बारे में सोचिए, वे तब बने जब प्रशांत प्लेट एक फिक्स्ड ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ऊपर धीरे धीरे खिसक गई। हर द्वीप एक श्रृंखला में एक नया ज्वालामुखी है, लेकिन मंगल ग्रह पर सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। इसकी क्रस्ट ज्यादातर स्टेशनरी है। इसका मतलब है कि अरबों ईयर्सों से मैग्मा प्लूम या हॉटस्पॉट मंगल के अंदर गहराई में लगातार लावा को सतह पर एक ही जगह पर फीड करता रहा। यस्टरडे पना कीजिए कि लावा का एक कांस्टेंट टैप सदियों तक एक ही जगह पर परत दर परत एंडलेसली फ्लोता रहा। इससे ओलंपस मॉन्स को ऊंचाई और चौड़ाई में बढ़ने का मौका मिला, बिना किसी चलती हुई क्रस्ट से कटने के। एक और जरूरी फैक्टर, मंगल का कम ग्रेविटी। धरती के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% होने से मंगल की क्रस्ट अपने इमेंस वेट के नीचे कोलैप्स होने के बजाय एक फ्लोट बड़ी संरचना को सपोर्ट कर सकती थी। यह एक लो ग्रेविटी कंस्ट्रक्शन जोन में हल्की ईंटों से निर्माण करने जैसा था, जिससे इसे एस्टोनिशिंग ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिला। शिखर पर झूम करने पर हमें एक विशाल इंट्रिकेट कैल्डेरा मिलती है, एक बड़ा कटोरे के आकार का डिप्रेशन, जो तब बनता है जब ज्वालामुखी के नीचे का मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और सतह ढह जाती है। ओलंपस मॉन्स की कैल्डेरा सिर्फ एक क्रेटर नहीं है, यह 6 ओवरलैपिंग कोलैप्स क्रेटर्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो लगभग 85 किलोमीटर 23 मील चौड़ा है। यह कई छोटे द्वीपों से भी बड़ा है और इसके बेस के चारों ओर एक रिमार्केबल फीचर है, दी बेसल एस्कार्पमेंट। यह एक खड़ी चट्टान है जो कुछ जगहों पर 6 से 10 किलोमीटर 4 से 6 मील ऊंची है और पूरे ज्वालामुखी को घेरे हुए है। साइंटिस्टों का मानना है कि यह चट्टान मैसिव लैंडस्लाइड्स से बनी थी, जहां ज्वालामुखी के भारी वजन के कारण इसके बेस के हिस्से टूट गए, जिससे यह इंप्रेसिव रिम बन गई। अपनी कोलोसल ऊंचाई के बावजूद ओलंपस मॉन्स की ढलानें सरप्राइजिंगली जेंटल हैं, औसत सिर्फ 5 डिग्रीज। अगर आप इसकी ढलानों पर खड़े होते तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं। यह एक इनक्रेडिबली लॉन्ग फ्लोवुथ ग्रेजुअल माउंटेनी जैसा लगता। आप ज्वालामुखी से उतर जाते इससे पहले कि आपको एहसास भी होता कि आप सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी पर थे। एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं, क्या ओलंपस मॉन्स अभी भी एक्टिव है? रिसेंटा की हमने रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई इरप्शन नहीं देखा है। जियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि यह सिर्फ एक स्लीपिंग जायंट हो सकता है। इसकी सतह पर लावा फ्लोज में रिमार्केबली कम इंपैक्ट क्रेटर्स दिखते हैं। जितने कम क्रेटर्स उतनी ही नई सरफेस। क्रेटर काउंटिंग के आधार पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि सबसे हाल के सिग्निफिकेंट लावा फ्लोज 25 मिलियन साल पहले हुए थे। जियोलॉजिकल टर्म्स में यह प्रैक्टिकली कल की बात है। यह बताता है कि ओलंपस मॉन्स वास्तव में एक्सटिंक्ट नहीं है, बल्कि डॉर्मेंट है और डिस्टेंट फ्यूचर में फिर से इरप्ट हो सकता है। एक और फैसिनेटिंग डिटेल, अपनी sheer ऊंचाई के कारण ओलंपस मॉन्स की चोटी वास्तव में मंगल के अधिकांश वायुमंडल से ऊपर नियस्टरडे हुई है।
अगर आप चोटी पर खड़े होते तो आप नियर वैक्यूम कंडीशंस में होते, नीचे घूमती हुई फ्लोवुथ पतली हवा को देखते हुए। ऐसी नजारे की येस्टरडे पना कीजिए। रिसेंटा की ओलंपस मॉन्स खुद वर्तमान जीवन खोजने के लिए एक हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस हमें मंगल के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में फ्लोवुथ कुछ बताता है, जो जीवन की खोज के लिए क्रूशियल है। इतनी मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी ने शुरुआती मंगल के वायुमंडल में भारी मात्रा में गैसें पंप्ड की होंगी। इन गैसों में वाटर वेपर भी शामिल था, जिसने एक थिकर एटमॉस्फेयर और वार्मर कंडीशंस में योगदान दिया होगा, जिससे अरबों साल पहले सतह पर तरल पानी बह सकता था। प्राचीन वॉल्केनिज्म से जुड़े गहरे फ्रैक्चर्स और वास्ट लावा ट्यूब्स भी थियोरेटिकली सतह के नीचे शेल्टर्ड एनवायरनमेंट्स प्रदान कर सकते हैं, जो पोटेंशियल सबसर्फेस माइक्रोब्स को हार्श रेडिएशन से बचाते हैं। तो रिसेंटा की हम आज इसकी ढलानों पर जीवन मिलने की उम्मीद नहीं करते हैं। ओलंपस मॉन्स एक अधिक डायनामिक और संभावित रूप से लाइफ फ्रेंडली प्राचीन मंगल का एक साइलेंट विटनेस है। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी अंततः मंगल पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने का लक्ष्य रखती है, ओलंपस मॉन्स एक प्रमुख लैंडमार्क बना हुआ है, जो प्लैनेटरी जियोलॉजी की रॉ पावर का एक प्रमाण है। रिसेंटा की इसे क्लाइंबिंग ना एक इनक्रेडिबल फीट होगा। यह भविष्य के मार्शियन एक्सप्लोरर्स को जिन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, उसकी भी एक स्टार्क रिमाइंडर है। इसकी उपस्थिति हमें ग्रह की इंटरनल हीट, इसकी पास्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और उन पोटेंशियल हैजर्ड्स और वंडर्स को समझने में मदद करती है, जो रेड प्लैनेट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद एक दिन एक ह्यूमन एक्सपीडिशन इसकी चोटी पर खड़ी होगी और उस विशाल एलियन लैंडस्केप को देखेगी जिस पर इसका राज है। अपनी इनक्रेडिबल ऊंचाई और कोलोसल बेस से लेकर अपनी जेंटल ढलानों और मिस्टीरियस पास्ट एक्टिविटी तक, ओलंपस मॉन्स सिर्फ एक पहाड़ से ज्यादा है। ये एक जियोलॉजिकल मार्वल है। ये मंगल के अंबायुनी वर्किंग्स में एक खिड़की है और एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारा अपना ग्रह अपनी सभी ग्रैंडियर के लिए सौरमंडल की सबसे ब्रेथ टेकिंग फीचर्स का सिर्फ एक अंश रखता है। ओलंपस मॉन्स के बारे में आपको सबसे ज्यादा माइंड ब्लोविंग क्या लगा, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कॉस्मिक जर्नी पसंद आई तो कृपया लाइक बटन दबाएं, ज्यादा स्पेस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं, ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।